वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को कार्यालय हिंदी का परिचय, प्रयोग क्षेत्र और विशेषता बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्यालय हिंदी का परिचय। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान को प्राप्त किया। एक स्वतंत्र गणतंत्र की आधिकारिक भाषा की आवश्यकता को समझते हुए भारत के संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 120, 210 और 343 तक संघ की भाषा के तौर पर संघ की राज्य के रूप में हिंदी के प्रयोग को मान्यता दी गई। राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी के प्रयोजन की आवश्यकता तब से लेकर अब तक बनी हुई है, किंतु कतिपय कारणों से यह अब तक संभव नहीं हो पाया है। संघ की राज्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हिंदी कार्यालयी हिंदी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी राजभाषा घोषित हुई और अंग्रेजी सहभाषा हुई। 1965 की अवधि तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प था, किंतु सत्ता पर छाए रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेजी को बनाए रखे, जिससे राज्यभाषा अधिनियम 1963, 1976 तक समय समय पर विभिन्न प्रशासनिक आदेशों द्वारा हिंदी के प्रयोग पर बल दिया जाता रहा। कार्यालयी हिंदी सौंदर्यमूलक, रचनात्मक, साहित्यिक हिंदी नहीं है, वरन जीविकोपार्जन का सशक्त माध्यम है। यह रोजगार का औजार है जो अंग्रेजी पर आश्रित न होकर सर्वजन सुलभ एवं व्यावहारिक है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में है, सरल भाषा वह है जो स्वाभाविक हो, जिसकी वाक्य रचना सीधी और सुलझी हुई हो, जिसमें किसी प्रकार का आडंबर, अलंकार और वाक प्रयोग ना हो, जो मन की बात को ठीक ठीक व्यक्त करे। कार्यालयों में आधिकारिक कामकाज हिंदी में संपन्न हो, इसके लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयोग किए जाते रहे हैं। सरकार के द्वारा सभी विभागों, संस्थानों जैसे केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी में विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्री कर्मचारियों को वितरित करते हुए हिंदी को संपन्न करती है। हिंदी के प्रयोग के लिए सरकारी आदेशों का निष्पादन, कार्यशालाओं का आयोजन, अनुवाद कार्य, परिभाषित शब्दावली निर्माण, राज्य भाषा हिंदी दिवस का आयोजन द्वारा कार्यालयी हिंदी को अधिकाधिक प्रयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यालयी हिंदी के प्रयोग के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि, इच्छा शक्ति तथा सकारात्मक चिंतन की अत्यधिक आवश्यकता है। अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा, राजभाषा का सूचित सम्मान तथा प्रयोग की काफ़ी आवश्यकता है। इसके लिए अभ्यास भी अनिवार्य है। अतः इच्छा शक्ति तथा अभ्यास के सहारे कार्यालयों में संपादित किया जा सकता है। तो ये थी कार्यालय हिंदी का परिचय। आगे कार्यालय हिंदी का क्षेत्र। आज हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित होने के कगार पर है। समय के विकास के साथ हिंदी का क्लेवर, व्यवहारिकता तथा साहित्यिकता के साथ साथ संविधान द्वारा प्रदत्त नियमों से अनुबंधित होकर सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग में आ रही है। कार्यालयों में कार्यों को संपादित करने की यह एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने की विविध 5 प्रयोग क्षेत्र है। टिप्पण, दूसरा है प्रारूपण, तीसरा संक्षेपण, चौथा प्रतिवेदन और 5वां अनुवाद। आगे हम कार्यालय हिंदी की विशेषता को जानेंगे। कार्यालय हिंदी भाषा का स्वरूप तथा प्रयोग क्षेत्र की व्यापकता के साथ इसकी कुछ निश्चित विशेषताएं भी है। कार्यालयी भाषा का प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है। कार्यालयी हिंदी में कार्यालयी कार्यावृत्तों का विवरण सुनिश्चित होता है। सरकारी पदों पर पदासीन अधिकारियों, बाबुओं
द्वारा संबंधित कार्यालय के दस्तावेजों का वर्णन विवेचन होता है। सरकारी कार्यकलापों को सर्वमान्य संज्ञा देना, विषय वस्तु का विनिमय करना, अंतर्मंत्रालयी तथा अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इस हिंदी की अपनी विशिष्टता है। भाषागत रचना शाब्दिक अन्विति का सही अनुक्रम है। इस हिंदी की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता को हम पॉइंट में जानेंगे। पहला पॉइंट है निर्वैयक्तिकता। कार्यालयी हिंदी में निर्वैयक्तिकता का क्या अर्थ है उसको जानेंगे। कार्यालय में सामान्यतः कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। वहाँ कार्य करने का तरीका और अधिकार स्पष्ट होता है। साथ ही अधिकारी एवं कर्मचारी के अधिकार स्पष्ट होते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही वे अपने कार्यों का संपादन करते हैं। सभी कार्यालयों में उच्च पदस्थ अधिकारी अपने अधीन अधिकारी या कर्मचारी को कार्य करने का आदेश दे सकते हैं। यह आदेश उनके अधिकार क्षेत्र में सीमित होते हैं, अतः अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित रहकर वह कार्यालय के कार्य का निर्वैयक्तिक रूप से कार्य का संपादन करता है। वहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। यही कारण है कि कार्यालय हिंदी में कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। दूसरा है तथ्यों की स्पष्टता व पूर्णता। कार्यालयी हिंदी का स्वरूप सरल, स्पष्ट व सुबोध होता है। इस हिंदी का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में होता है, जिससे तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है। साथ ही यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने आप में पूर्ण, स्पष्ट, संदेह तथा भ्रांति रहित हो। अलंकारों की प्रधानता तथा भाषागत व्यवहारिकता दोषपूर्ण मानी जाती है। इसके होने से पत्रों की उपेक्षा होती है तथा कार्यवाही में विलंब हो सकता है। अस्पष्ट बातें विचार निर्णय में बाधा उपलब्ध कराती है, अतः पूर्णता और स्पष्टता अनिवार्य होती है। तीसरा है वर्णनात्मकता। कार्यालय हिंदी में विषय वस्तु का स्पष्ट वर्णन आवश्यक होता है। इस विवरण में संबंधित विषय की समग्र सामग्री क्रमबद्ध होती है। विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण देते हुए मुख्य तथ्य का परिचय होता है, तत्पश्चात निष्कर्ष दिया जाता है। चौथा पॉइंट है यथासंभव असंदिग्धता। प्रशासन हेतु प्रयुक्त होने के कारण कार्यालय हिंदी में असंदिग्धता का होना आवश्यक होता है। हिंदी की इस आधारभूत संरचना में बोलचाल या प्रादेशिक भाषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, जिससे क्लिष्टता, अस्पष्टता तथा अप्रचलित प्रयोग होने से संदिग्धता की गुंजाइश रहती है, जो प्रशासन के लिए घातक है। द्विअर्थी या अनेकार्थी होने से कार्यवाही में बाधा पड़ती है और कोई बड़ी गलती होने की संभावना रहती है। पांचवा पॉइंट है तकनीकी और अर्ध तकनीकी। कार्यालयी भाषा तकनीकी और अर्ध तकनीकी होती है। इस कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्दों का इस्तेमाल किसी विशेष क्षेत्र में रूढ़ होने से अन्य जगह प्रयुक्त करने पर अटपटे से लगते हैं। तकनीकी भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा में सार्थक और उपयुक्त नहीं होते हैं, किंतु उनकी प्राकृतिक और वाक्य विन्यास हिंदी की प्रकृति के अनुकूल होते हैं। कार्यालय हिंदी अंग्रेजी वाक्य विन्यास के निकट होते हैं, क्योंकि हिंदी में वाक्य अंग्रेजी वाक्यों के अनुवाद के माध्यम से आए हैं। तो ये थी विशेषता। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।